नमस्कार, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। और स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी, आ रही है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आरती जैन, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। मैं अभी गुड़गाँव में रह रही हूँ और मैं तकरीबन 6 साल से एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज का ये सेशन अवेयरनेस सेशन जो एक्यूप्रेशर पे है, हम अपने गुरुओं को और 24 तीर्थंकर्स को नमन करते हुए ये आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि जब भी हमें कहीं दर्द होता है या किसी और को कहीं दर्द होता है, तो हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है, हम उस बॉडी पार्ट को प्रेस करते हैं। अगर हमारे सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो हम हाथ को प्रेस करेंगे। सर में दर्द है तो हम सर दबाएंगे, अपना भी और दूसरों का भी। पैरों में दर्द है तो हम पैरों को दबाते हैं। ये क्या है? ये एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है जो नेचर ने हमें दिया है। ओके, और अगर हम इसी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को एक सिस्टमेटिकली एनालाइज करें और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इसको प्रेजेंट करें, तो यही एक एक्यूप्रेशर थेरेपी के रूप में बाहर आता है निकल के। आइए पहले थोड़ा सा एक्यूप्रेशर की हिस्ट्री जान लेते हैं। हाँ जी, एक्यूप्रेशर एक ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है जो ओरिजिनेट तो इंडिया में हुआ, बट इंडिया में ये डेवलप नहीं हो पाया। मेनली जो एक्यूप्रेशर एज एक्यूपंक्चर डेवलप हुआ वो चाइना में हुआ, और उसके बाद चाइना से ये अदर वेस्टर्न कंट्रीज में गया, जहां ये और आगे बढ़ा और पूरे संसार में फैला। चाइना में ये इंडिया से जब बुद्धिस्ट मूव गए, तो ये चाइना में ये थेरेपी वहां पहुंची। चाइना वालों ने इस पे रिसर्च किया और इसको आगे फैलाया। और जब चाइना में कुछ साइंटिस्ट ने विजिट किया दूसरे देशों से और पॉलिटिशियंस ने विजिट किया, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी फैला और वहां से ये नॉलेज पूरे संसार में फैल गई। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ह्यूमन नेचर होता है कि कोई भी चीज जैसी हमें मिली है हम वैसे ही उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उस पर टेस्ट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसको फिर अपने हिसाब से समझते हैं और अपने हिसाब से ढालते हैं। इसी कारणवश एक्यूप्रेशर के भी बहुत सारे रूप अलग अलग निकल के सामने आए और पूरे देश भर में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, समझा जाता है, और कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ स्वरूप अलग अलग है। अब हम जानते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज हैं क्या, ये कैसे आगे दिखती हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट देश के कोनों में ये किस तरह से पहचानी जाती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यूप्रेशर, एक्यू प्लस प्रेशर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्यू का मतलब होता है निडल, एक निडल जैसी नोक, छोटा, सबसे छोटा निडल की नोक जैसा छोटा। और प्रेशर का मतलब आप सब जानते हैं, एक फोर्स अप्लाई करना। तो एक्यूप्रेशर का मतलब हुआ कि एक निडल से भी छोटे पॉइंट पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वहां पर हम प्रेशर देते हैं और उसके हेल्प से हम बीमारियों को दूर करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं। ये हुआ एक्यूप्रेशर का एक साधारण सा मीनिंग। आगे जानते हैं ये काम कैसे करता है। एक्यूप्रेशर हमारी बॉडी में होमोस्टेसिस मेंटेन करता है। होमोस्टेसिस क्या है? बैलेंस। हमारी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम एक एनर्जी बीइंग है। ओके, हम एनर्जी बीइंग है, इट मींस हमारी बॉडी में एनर्जी लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है। तो एक्यूप्रेशर क्या करता है, एक्यू पॉइंट्स पर जो अभी हमने पढ़ा कि छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन पर ट्रीटमेंट देने से ये एनर्जी फ्लो होती है, कंटिन्यूअसली फ्लो होती है, और जहां पर भी इम्बैलेंस है उसको ये ठीक करते हैं और हमारी हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। और साथ ही साथ ये प्रिवेंटिव इम्बैलेंस भी करता है। ये जैसे क्योर तो डिजीज को करता ही है, बट एक्यूप्रेशर एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी है। अगर हम लगातार रेगुलरली इसको करते रहेंगे तो हम बहुत सी डिजीज से बचे भी रहेंगे। तो ये क्योर के साथ साथ प्रिवेंशन भी करता है।
अब जैसे हमने जाना कि एनर्जी एनर्जी बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे चाइना में इसको ची कहा जाता है, इंडिया में प्राण ऊर्जा कहा जाता है, जापान में की, वाइटैलिटी, बायो एनर्जी, ऐसे एनर्जी के बहुत सारे नाम हैं। बट एनर्जी एक ऐसी चीज है जो जिसके हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं कि ये दिखती नहीं है, बट या हाँ ये एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो माना गया है कि ये एनर्जी कुछ रास्तों के थ्रू बहती रहती है, इन्हीं पाथ्स को, इन्हीं आरती जी, रास्तों आपकी को। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। ओके, आ रही है। हम आगे चलते हैं। तो ये एनर्जी स्वतः हमारी बॉडी में बहती रहती है। जब भी हम चाहते हैं कि जो भी चीज एक बहती है किसी एक रास्ते के से ही बहती है, ठीक है। तो जिस रास्ते हमारी बॉडी में एनर्जी बहती है उसे एक्यूप्रेशर में मेरिडियंस कहा गया है। और ये इनविजिबल पाथ्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं पाथ के ऊपर कुछ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको एक्यू पॉइंट्स कहा जाता है, जिनके ऊपर हमें ट्रीटमेंट करना है। ओके, अब जब हम एक्यूप्रेशर की स्टडी करेंगे तो हमें मेन दो एस्पेक्ट्स हैं एक्सटर्नली जिनके बारे में हमें जानना है। पहला, हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना है, क्योंकि हमें ट्रीट किसको करना है, हमें ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करना है। तो पहले हमें बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, एंड एक और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे बॉडी सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। तो हमें पहले बॉडी को जानना है, उसके बाद हमें इस बॉडी पे एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को जानना है। जैसे कि हमने पहले बताया कि ऐसी बहुत सारी थेरेपीज डेवलप हुई, और उन सब में पॉइंट्स, बॉडी पे जो पॉइंट्स हैं अलग अलग जगह दिखाए गए। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, पहली पिक्चर में फुल बॉडी पे पॉइंट्स हैं, दूसरी जिसमें ऑरिकुलर जैसा दिख रहा है आपको, उसमें सिर्फ कान पे पॉइंट है। ऑरिकुलर का मतलब होता है ईयर, कान। दूसरी में, तीसरी पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ पैर के तलवे पे पॉइंट दिखाए गए हैं। फोर्थ में हाथ के पाम पे आपको पॉइंट्स या अब पूरी बॉडी दिखाई गई है। इस तरह से पॉइंट्स की लोकेशन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दिखाई गई है। सब थेरेपीज के नाम भी अलग अलग हैं। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है मेथड, कि हम पॉइंट्स जान गए, हम बॉडी को जान गए, अब इन पॉइंट्स पे हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे इसे ट्रीट करना है। हमें प्रेशर देना है, हमें निडल लगानी है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है, हमें कपिंग करनी है, हमें मसाज करनी है, कलर लगाना है, सीड लगाना है। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो गए जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी थेरेपीज डेवलप हुई अलग अलग देशों में। चाइना में इसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, TCM, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उसके बाद जर्मन एक डॉक्टर हुए जिन्होंने मिस्टर डॉक्टर वॉल, उन्होंने इसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का नाम दिया। TCM में उन्होंने बहुत सारे नए पॉइंट्स जोड़े, कुछ नई इन्वेंशंस की। उसके बाद सुजोक एक्यूप्रेशर के नाम से आया, जो मिस्टर पार्क जेवू ने दिया। वो कोरियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई एक्यूप्रेशर के माध्यम के फील्ड में, और उन्होंने पूरी बॉडी को सिमिलैरिटी प्रिंसिपल के आधार पर पैर और हाथ में दिखाया। उसके बाद एक यौगिक एक्यूपंक्चर होता है जिसमें योगा में जैसे हम 7 चक्रों पे काम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी बॉडी चक्रों पे काम किया जाता है। उसके बाद आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, एक रिफ्लेक्सोलॉजी है, ऑरिकुलर थेरेपी जैसे मैंने बताया कान पे ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सब आपने ऑलरेडी नाम सुने होंगे। ये सब थेरेपीज हैं जो यूज की जाती हैं। उसके बाद तरीके, मोड ऑफ ट्रीटमेंट, हम इन सब थेरेपीज को हम जान गए। सपोज हमने एक TCM थेरेपी जान गए, अब उस पे हमें जो पॉइंट्स हमें पता चल गए, अब उन पे हमें ट्रीटमेंट कैसे देना है। हम बहुत 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 तरीकों से उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं जिसमें प्रेशर दिया जाता है हाथ से, या डिफरेंट डिफरेंट एक्यूप्रेशर टूल्स हैं उनसे प्रेशर दिया जाता है। हम एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, उसमें निडल से ट्रीटमेंट किया जाता है। हम कलर थेरेपी कर सकते हैं,
उसमें नॉर्मल हम कलर्स लगाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम सीड थेरेपी कर सकते हैं, सीड्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट सीड्स हैं जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, हम उनको यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम मैग्नेट्स यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। हम कपिंग सकिंग वैक्यूम कप्स होते हैं, उनको यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से बहुत सारी थेरेपीज हैं, अरोमा थेरेपी है, लेजर थेरेपी है, सोना थेरेपी है, एक्वा थेरेपी है, मॉक्सिवेशन है। इस तरीके से बहुत सी थेरेपीज हैं जिनको यूज किया जा सकता है, बट ट्रीटमेंट उन्हीं एक्यू पॉइंट्स पे करना है। ओके, आज जो हम अवेयरनेस क्लास में एक एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ बहन, अच्छा, पता नहीं यहाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को?